केतन क्लासेस में स्वागत है स्टूडेंट्स सब सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 का मिसलिनियस एक्सरसाइज का द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कोस एक्स इज इक्वल टू -1/3 और हमें साइन x/2, कोस x/2 और tan x/2 फाइंड करना है। तो देखो कोस एक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है -1/2, कोस एक्स इज इक्वल टू है -1/3। ठीक है, कोस एक्स क्या है -1/3। अब हमें साइन x/2 जो है निकालना है। तो देखो इसमें साइन x/2 का ना स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है साइन x/2। ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिखाया था। साइन x/2 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 - कोस x अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइन x/2 का। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 1 माइनस, अब देखिए कोस क्या दिया हुआ है, यहाँ कोस दिया हुआ है -1/2। तो देखो कोस के जगह पे हम -1/2 रखेंगे, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। कोस के जगह पे क्या रखेंगे 1/3 और ये अपॉन में कितना है 2। अब इसे सोल्व कर देना है बस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 और प्लस करो 1 तो 4 हो जाएगा, ये 4/3। और ये जो 2 देख रहे हो अपन में, इसको इनटू में लो तो ये 1/2 हो जाएगा। इस 2 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, है ना, इस 2 से अगर इसे कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो कितना आ जा रहा है ये देखो 2, एक तो आ जाए √2 और नीचे √3। तो ये आ रहा है साइन x/2 की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं कोस x/2, कोस x/2। तो कोस x/2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + कोस x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है साइन में और कोस में प्लस होता है। अब देखो ये हो गया 1। अब देखो कोस की जगह क्या रखना है हमें -1/2, तो ये माइनस और ये प्लस तो माइनस ही हो जाएगा ना, -1/3 और अपॉन में ये 2। इसे सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 -1, 3 - 1 तो कितना होता है 2, 2/3 और इस 2 को ले लो इनटू में तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जा रहा है, आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और √3 का ये इसका 3 का स्क्वायर रूट तो यही रहेगा। ठीक है ना, साइन हमारा यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ भी हम प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है क्या, tan x/2। तो tan x/2 इसका फॉर्मूला होता है साइन x/2 अपॉन कोस x/2। आपको पता है साइन बाई कोस tan होता है, 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो साइन x/2 हमने यहाँ पे निकाला है, क्या है ये √2 अपॉन √3 और ये जो अपॉन में देख रहे हो आप, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ तो कोस x/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा √3/1। तो यहाँ देखो √3 से ये √3 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा मेरा प्लस माइनस √2। tan x/2 आ गया प्लस माइनस √2। अब हमें देखना है कि ये जो साइन है ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये हमें इसका साइन का डिटर्मिनेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर x जो दिया है वह कौन से क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में है। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर इस 3rd क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है तो इसका मतलब देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 180 होता है ना, और ये यहाँ तक अगर हम बात करें तो कितना होता है 270। यहाँ तक कितना होता है 270, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 180। तो यहाँ पे अगर कोई भी एंगल होगा तो वो 180 से तो ज़्यादा ही होगा लेकिन 270 से कम होगा, है ना। तो लिख लेते हैं सिंस x लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट। x जो है हमारा 3rd क्वाड्रेंट में है। सो x की जो वैल्यू होगी वो 180 से तो ज़्यादा होगा, गारंटीड 180 से तो ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा। कम होगा कितने से, 270 से, है ना। अब 180 को आप पाई भी लिख सकते हो और 270 को 3π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों के इजी के लिए मैंने ये 180 और 270 लिखा है।
अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है x/2 का। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसे अपोन में 2 करना चाहता हूँ तो सबको 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये इसे आप 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जा रहा है, ये 90। इसे 2 से डिवाइड करो तो x/2, और इसे 2 से डिवाइड करो तो कितना हो रहा है, 2 × 1 = 2 और ये 35, तो 135 डिग्री। तो x/2 की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रहा है, x/2 कहाँ लाएगा, 90 और 135 के बीच में। तो देखिए 90 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ, और 135 यानी कि 90 से, तो देखो x/2 की वैल्यू 90 से तो ग्रेटर है, मतलब 90 यहाँ तक है तो इससे ग्रेटर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, और 135 है से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, क्योंकि 180 यहाँ तक है ना। तो 90 से ज़्यादा इस, यानी यहाँ से आगे, और 180 से कम है यानी कि 35 है, तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 लाइज करेगा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिखो यहाँ हियर, और x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता होना चाहिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होता है। इसमें tan और tan का उल्टा कोट ये पॉजिटिव होता है। इसमें कोस और कोस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव होता है। तो इसमें साइन और कोसेक जो है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव है ना। तो ये देखो साइन x/2, सो या देयरफॉर साइन x/2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, x/2 पॉजिटिव आएगा भाई, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव होता है ये। तो ये आ गया √2/√3। अच्छा कोस x/2, तो कोस तो इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो कोस की देखो ये आया है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये लिख दो -1/√3। और tan x/2 ये भी नेगेटिव होगा है ना। तो कितना आया था हमारा, tan आया है हमारा ये √2, तो ये आ गया -√2। तो ये हमारा sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू आ गया है। अब यहाँ जो लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन x हमें दिया है इन्होंने 1/4, ठीक है। साइन x दिया हुआ है हमारा 1/4, और साइन x/2, कोस x/2, tan x/2 निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो आपको कोस निकालना ही होगा, कोस तो चाहिए क्योंकि फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसमें कोस की वैल्यू है तो कोस चाहिए ना, तो आपको इसी से ना कोस निकालना होगा, ठीक है। तो याद करो 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x = 1 होता है ना। तो कोस स्क्वायर x क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर x = 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यही होता है। अब देखिए कोस स्क्वायर x = 1 माइनस साइन हमारा क्या है 1/4, साइन हमारा 1/4 है, तो साइन की जगह रखिए 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे अगर सोल्व कर लें तो देखिए ये हो जा रहा है कोस स्क्वायर x = 1 माइनस 1/16, और सोल्व करते हैं इसको। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 16 × 1 = 16 माइनस 1, तो आ जाएगा ये 15/16। और यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, कोस x निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 15/16। और आपको पता है देखो रूट में है तो प्लस माइनस का साइन आएगा, √15 ऐसे ही। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो कोस x आ गया है हमारा प्लस माइनस √15/4। अब हमें ये भी देखना है कि ये जो कोस x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है कि x जो है इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, मतलब कि कोस x जो है नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे कोस x जो है वो होगा -√15/4। क्यों भाई, क्यों हुआ माइनस, लिख देना यहाँ बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब देखिए कोस हमारा आ चुका है ना, कोस हमने निकाल लिया है।
तो कोस के बाद अब हमें निकालना है साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू, यही निकालना है ना। तो इसी फॉर्मूले से जो है हम निकालेंगे यहाँ पे। देखो तो कहाँ पर निकाला जाए, यहाँ यही निकालते हैं। चलो साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, ये वाला साइन का होता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन टू। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया हमारा 1। अब देखो कोस क्या है हमारा, कोस ये रहा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस क्या है ये रूट 15 अपॉन 4 यहीं पे, और इस टोटल के अपॉन में है हमारा ये वाला 2। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है भाई, इसे सोल्व करना है। तो देखो 4 1 जा 4 प्लस रूट 15, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस करोगे, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस रूट 15 अपॉन में 4, और ये जो 2 डिवाइड में देख रहे हो इसको इनटू में कर दो तो ये आ जाता है 1/2। अब आप देखिए, देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा हमारा, ये 4 प्लस रूट 15, और देखिए यहाँ से क्या होगा, 4 हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसको रूट में ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, हमने इसको स्क्वायर रूट को ना सेपरेट कर दिया, इसके साथ अलग और इनके साथ अलग। इनके साथ जब हमने अलग किया तो 2 बाहर आ गया, रूट जो है अंदर ही रहा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कोस एक्स बाई टू। ठीक है, अच्छा इनका साइन, इसका साइन जो है ना वो प्लस और माइनस आएगा, अभी हमें पता नहीं है कि इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा। अब कोस एक्स बाई टू निकालो, तो कोस एक्स बाई टू का क्या फॉर्मूला होगा, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2, है ना। तो ये हो जाता है 1, और कोस की वैल्यू देखो, कोस क्या है ये रहा माइनस, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 15 अपॉन में 4 और इसके अपॉन में ये 2। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है कैसे, ये देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 4, और ये जो 2 देख रहे हो इसको हम इनटू में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और फिर से देखो इस रूट को हम सेपरेट करेंगे इसके साथ और नीचे इनके साथ भी, तो इसके साथ तो रूट में ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, और नीचे इसका क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखिए अब हमें ना tan निकालना है, तो बाकी का काम करते हैं। यहाँ tan x बाई टू ये निकालते हैं अब। तो tan x बाई टू आपको पता है ये क्या होता है, sin x बाई टू अपॉन कोस x बाई टू, तभी तो sin बाई कोस tan होता है। तो देखो sin x बाई टू क्या है, यहाँ करते हैं sin x बाई टू। देखो sin x बाई टू क्या निकाला है हमने, ये रहा, ये निकाला है, क्या है ये √4 प्लस रूट 15 अपॉन 2√2। ठीक है, और इसके डिवाइड में है कोस एक्स बाई टू, तो देखो डिवाइड को हम इनटू में करेंगे तो कोस की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 2√2, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस रूट 15। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, अब हमारा बच जाता है यहाँ पे 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15। अब इसका रैशनलाइज कर लेते हैं, तो देखो रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये साइन माइनस है ना, प्लस कर दो, क्योंकि रैशनलाइज करते समय साइन चेंज हो जाती है ना। अब यहाँ देखो 4 प्लस रूट 15। अब देखिए इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, है ना, या फिर इसका आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या जा रहा है मेरा 4 प्लस रूट 15, और नीचे देखो नीचे क्या करते हैं, देखो ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है, और मल्टीप्लाई करना है तो हम इन दोनों को ना रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर ही इसे और इसे। तो देखो रूट के अंदर जब हम इसे और इसे लेंगे तो ये एक बार माइनस है एक बार प्लस में है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा। तो a क्या है मेरा 4 माइनस बी क्या है √15 इसका स्क्वायर,
तो रूट के अंदर ही हमने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आ गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन, अब देखो ये रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पे रूट 15 का स्क्वायर, रूट कैंसिल तो ओनली 15। अब देखिए 16 में से 15 गया तो बचा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जा रहा है हमारा ये प्लस माइनस 4 प्लस रूट 15, ठीक है, ये आ जा रहा है 10। अब हमें देखना है कि x/2 जो है, ये साइन x/2 कोस x/2, ये इनका साइन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देख लें। तो देखिए जो इन्होंने दिया है, सिंस x सिंस x लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं, ये सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट, x कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कितनी होती है, 90 से ज़्यादा 180 से कम। तो इसलिए x की वैल्यू जो होगी वो 90 से तो ज़्यादा होने वाली है और 180 से कम होगी, है ना। लेकिन हमें देखो, हमें ना x की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें तो x/2 की निकालनी है, तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा यहाँ पे, है ना। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम डिस्टर्ब करते हैं अपने इसको, ताकि ये आ जाए पूरा। तो देखिए ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा π/4, यहाँ हो जाएगा x/2 और यहाँ आ जाएगा π/2, ठीक है। तो x/2 अब देखो कहाँ आ रहा है, π/4 होता है बच्चों 45, और ये हो गया 90, तो 45 और 90 के बीच में, तो 45 और 90 के बीच में मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। तो x/2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस साइन x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन x/2 हमारा क्या निकला था, ये देखो ये आया था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी भाई √4 प्लस √15 अपॉन 2√2। इसी तरीके से कोस की क्या वैल्यू होगी, कोस x/2 की, वो भी पॉजिटिव ही होगी, सब पॉजिटिव होता है। कोस का ये है 4 माइनस √15, है ना, और अपॉन 2√2, और tan की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। तो tan क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, tan x/2, ये भी पॉजिटिव होगा भाई, तो 4 प्लस क्या है √15। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, ये सॉल्यूशन समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।